नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। टोटल आज हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। आइए देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, तो जल्दी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी। देखो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है। क्वेश्चन 15 में यहां लगा दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। कर रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, ठीक है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि अगर आप काम जो करते हो डिले हो जाएगा आपका, तो जो फर्स्ट डे का 200 रुपये लगेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट जाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर 300, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो बस 30 दिन बाद, अगर 30 दिन बाद ऐसा चलता रहेगा डिले, तो कितना देना पड़ेगा पेनाल्टी? तो कहा है ए है आपका 200 है। ठीक है, A1 मतलब ए 200 है। कितना उसको एक्स्ट्रा बढ़ा, प्रेसिडिंग कितना करा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ता हूं कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज फॉर द सेकेंड डे, 300 रुपीज फॉर द थर्ड डे। ओके, डे etc. द पेनाल्टी फॉर इस सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब 50 रुपीज अधिक हो जाता है। तो पहला तो आपको 200 लगा A1। ठीक है, A2 कितना हो गया 250, A3 कितना हो गया आपका 300। ऐसे चलते जा रहा है, कहां तक? 30 तक, 30 दिन तक। तो कह रहा है इसमें कि S30 कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा 30 दिन, मतलब सबको जोड़ देंगे A1, A2, A3। तो कहा कि S30 मतलब 30 दिन का टोटल सम जो आएगा उसका पूछा है। S30 कितना होगा, कितना टोटल उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा 30 दिन का। आइए समझते कैसे बनता है। अच्छा बताइए, यहाँ A कितना है? A दिया है 200। ओके, B कितना है, डिफरेंस बोला उसमें 50 रुपीज। N कितना दिया है 30। तो कहेंगे देयरफॉर S30 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, N/2, जो फर्स्ट फॉर्मूला में बताया था आप लोग को, N/2 2A, 2A प्लस N-1। तो 30 में से 1 जाएगा, कितना है 29 आएगा, इंटू D, D कितना है 50 है। ये कट गया 15 टाइम्स में, 15 इंटू ये हो गया आपका 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 10 और 4 14, 15 इंटू इसको ऐड करें 1850। ओके, अब देखो बाबू, इन दो को मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 16 पेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखिए 16 बोला है, a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। देखो बाबू, क्वेश्चन में जो कहा है कि जैसे एग्जाम हम लोग देते हैं पूरा, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो बेहतर करेंगे उनको प्राइज दिया जाएगा, बट कैश में। कैसे दिया जाएगा? कैश के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो कहा कि कितना उसको प्राइज दिया, टोटल प्राइज दिया है, तो S7 प्राइज है, टोटल 700 दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, और कह रहा है कि इफ इच प्राइज, जितने प्राइज है ना वो 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, तो कहें लेट
लेट उसको फर्स्ट प्राइस क्या मिला होगा, फर्स्ट प्राइस को मान लिए ए, सेकेंड प्राइस क्या मान लिया इसको ए -20, इसे 20 कम मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब इसके ये देखो ये जो आगे है ये प्रीसीडिंग इसका, जो पहला है ना उससे 20 कम मिला, दूसरा फिर ऐसे ही मिला है कहां तक, टोटल सेम प्राइस मिला, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे 40 हो जाएगा, A4 A -60, A5 A -80, A6 A -100 एंड A7 कितना हो गया A -120 आ गया। तो हमसे पूछा कि प्राइस बताइए कितना कितना प्राइस मिला, ठीक है, तो हमसे A1 A2 A3 A4 सब पूछा है A7 तक, ये दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं कि S7 देयरफॉर S7 दिया आपका क्वेश्चन में 700, क्या फॉर्मूला होता है बताइए n/2, ठीक है, ये A1 को A कहते हैं, A दिया हुआ है प्लस लास्ट A7 मतलब A -120 इक्वल टू 700, तो ये कट गया 100 टाइम्स में कट गया। अब ध्यान दिएगा बाबू ये कितना 2A है, तो 1/2 इंटू 2A -120 इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 गया आपका A बच गया, फिर -60 इक्वल टू 100, ए कितना आ गया A इक्वल टू ये माइनस बाबू उधर जाएगा तो प्लस में करेंगे, 100 + 60 कितना आ गया 160, ए आ गया, ठीक है। तो लास्ट में आप हेंस लिखिएगा, इसको इरेज करता हूं, क्या लिखेंगे हेंस, ऐसे लिखकर आप लोग कहेंगे A1 कितना हो गया 160 हो गया, ये आपका A था, A2 कितना हो गया, तो 160 में से 20 गया कितना आया 140, A3 कितना आ गया 120, A4 20 कम करते चले जाना, ये 100 हो गया, A5 कितना हो गया 80, A6 60, A7 40, यही आपका आंसर है, ठीक है। फर्स्ट प्राइस कितना मिला 160, सेकेंड 140, ठीक है, ऐसे सेकंड प्राइस कितना मिला 40 मिला। तो बाबू एग्जाम दिया है बच्चा, साथ उसको प्राइस देना था, जो उनका रिजल्ट आया जैसा परफॉर्मेंस किए हैं, तो फर्स्ट प्राइस कितना मिला था 160 मिला था, तो ऐसे आपको ये जो यहाँ सॉल्व किए बनेगा। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट सॉल्व किए 16, ओके। उस क्वेश्चन में लास्ट में दिया था, क्या दिया है, कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, जो प्राइस दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यही सब बताया था ना A1 A2, यही लास्ट में दिया था, ठीक है। तो पूरा जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आ गया तब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 17, आया समझ में, आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, सेवेंटीन क्वेश्चन का रहा है बाबू, मैं पढ़ के सुनाता हूं समझिएगा। इन अ स्कूल, एक स्कूल है, ठीक, स्कूल में स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है, वहाँ के बच्चे सोच रहे हैं कि अपने स्कूल कैंपस में पेड़ लगाया जाए जिससे क्या हो गया पोल्यूशन कम हो, ओके। आगे समझते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने डिसाइड किया कि उतना ही पेड़ लगेगा, ठीक है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, 2 के बच्चे 2 प्लांट लगाएंगे, ऐसे बोला हुआ है। Plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. मैंने जो बताया था, मतलब क्लास 1 के बच्चे जो होंगे एक ही प्लांट लगाएंगे, और सेक्शन ऑफ क्लास 2 will plant 2 trees.
दो क्लास के बच्चे कितना ट्री लाएंगे? दो लाएंगे। तीन क्लास के बच्चे तीन लाएंगे। कहा है क्वेश्चन में, एंड सो ऑन टिल क्लास 12, और टोटल क्लास कितने? 12 है। फिर कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सभी क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब 1 के 3 है, ठीक है, 2 का भी 3 है, ऐसे 3 सेक्शन सभी क्लास का है। हाउ मेनी ट्रीज, कितने पेड़ लगेंगे, विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के द्वारा, मतलब स्टूडेंट कितने प्लांट लगा देंगे टोटल। आइए समझते हैं। देखो बाबू, A1 क्लास 1 है तो 1 ट्री लगाते हैं, बट कितने सेक्शन इसके? 3 सेक्शन है, तो टोटल 3 ट्री लगा दिए क्लास 1 के बच्चे। क्लास 2 के कितने लाएंगे? 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो जाएगा। 3 क्लास के कितने बच्चे लाए? ठीक है, लेट कर दे, A1 ये दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे, और 3 × 3 9, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक जाएगा आपका? 8 12, क्लास 12 तक है। 3 × मतलब इसे 12 × 3 कर देंगे, 36। तो क्या पूछा? S12 टोटल ट्री कितना लगेगा? अच्छा बताइए, यहाँ पे A कितना है? A कहोगे सर 3 है, ठीक है, और A12 कितना दिया हुआ है बताइए? कहोगे 36 दिया हुआ है। N कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे S12 इक्वल टू N/2 12/2, ठीक है। A कितना है? 3 है, प्लस AN मतलब A12, क्योंकि यहाँ 12 था तो 12 लेंगे, 36 कट करेंगे, 2 6 12, ठीक है, 6 × 39, ठीक है, ऐड करेंगे तो 39 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या समझे? 17। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए बाबू यहाँ तक। आइए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या समझेंगे? 18। आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और मैं समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिया है अ स्पाइरल इज मेड, क्या बोला है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, with center alternately at A and B, starting with center at A of radii कितना 0.5 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड 2.0 सेंटीमीटर, सो ऑन चलते जा रहा है, ठीक है। एज सोन इन फिगर 5.4, आपके बुक में 5.4 फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, क्या बोला है? व्हाट इज द टोटल लेंथ of such a spiral made up of 13 consecutive semi circle, मतलब टोटल 13 है कंजुगेटिव, लगातार सेमी सर्कल बन रहा है 13। तो टोटल लेंथ पूछा है, क्या पूछा है? टोटल लेंथ। देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, यहाँ मैं आपको डायग्राम लगा दूंगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे एक लाइन दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको B कह दिया, ये B है आपका, ये सेंटर A है। इसको बोला है ये L1, ये L2 हो गया, ये आपका L3 है, ठीक है। और ऐसे से दिया है जा रहा है, ये आपका है L4, ठीक है। इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। आई सॉल्व करते हैं। देखो बाबू गिवन क्या दिया वो हम लिखते हैं, ठीक है। गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन R1 कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 1.0 सेंटीमीटर। R3 कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। देख रहे हो 0.5 सब में बढ़ रहा है, ठीक है। R4 कितना दिया है इसमें? 2 सेंटीमीटर।
तो कहेंगे R30 कितना हो जाएगा, तो 0.5 बढ़ रहा है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करें 13 से, 13 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। और कहा है कि यहाँ से यहाँ इसको लेंथ L1 कहा है, इसको L2 कहा है, और इसको L3 कहा है, यहाँ तक ये L4। ये सेम ही सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ये जो सर्कल का जो लेंथ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। क्या होता है 2πr। जब मैं इसको हाफ करूंगा, ऐसे हाफ कर दिया, इसका कितना πr हो जाएगा, ठीक है πr। तो कहेंगे लेट, क्या बोलेंगे लेट L1, जो लेंथ जो आपका L1 है, ठीक है, L1 को 1 कह दिया, ठीक है। क्या होता है पाई R1, पाई कितना है, पाई को पाई लिखो, R1 कितना होगा 0.5 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। L1 कितना हो गया को A1 कह दिया, पाई R1 पाई इंटू 0.5 R1 दिया था। फिर कहेंगे L2 कितना हो जाएगा, A2 होगा, पाई R2 हो जाएगा, पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहेंगे L3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा, पाई R3 हो जाएगा। और यहाँ इंटू छुपा रहता है, तो इंटू लिखो चाहे मत लिखो, R3, तो पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे हुआ, ठीक है। इसका सम पूछा है, क्या पूछा है सम। कहाँ तक पूछा, इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सम पूछा है मतलब क्या पूछा, S13 पूछा है कितना होगा, तो कैसे होगा वो समझिए। S13 मतलब सम करेंगे सभी लेंथ को, तो यहाँ L1 था तो यहाँ L1 लिखा जो आया है, ये L1 है, L2 है, L3 है, तो सम करना है। तो कहेंगे पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू कितना हो गया 1.5, कहाँ तक डॉट 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 पाई इंटू 6.5। क्यों, क्योंकि L3 है तो L13 कितना होगा, कहोगे सर यहाँ लिखते हैं L13 होगा कितना होगा, पाई इंटू 6.5 हो जाएगा L13, इतना है। इसको ऐड करते हैं, इसको बाबू इसको ऐड करते हैं, आइए देखते हैं कैसे ऐड होगा। इसको इरेज कर रहा हूँ। सब में क्या है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकाल दें, क्या अंदर बचा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 6.5, ठीक है। ये पाई यहाँ रखेंगे, ये टोटल कितना है बाबू, ऐसे 1 2 3 कितना 13 था, तो इसमें S13 मतलब कहेंगे 13/2 हो जाएगा। टोटल ये 13 है, ए कितना है, ए है 0.5 और लास्ट में कितना है 6.5, कहेंगे पाई इंटू 13/2 इंटू 7 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। पाई का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कहा है 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ये कट गया आपका, ये 2 से कट गया 11 टाइम्स में, और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया था लेंथ, तो ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर यहाँ होगा क्या होगा, आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। आया समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या समझेंगे 19, आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आप समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, ओके। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 19, कह रहा है कि 200 लॉग्स मतलब लकड़ी का लट्ठा कहा जाता है, ठीक है। 200 लॉग्स रखा गया है, लकड़ी का लट्ठा होता है जिसे
आपको डायग्राम में दिया हुआ है, मैं डायग्राम में यहाँ लगा दूंगा, देख लीजिएगा कि ये लकड़ी का क्या है, लट्ठा यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे नीचे है, ठीक है, सबसे नीचे जो रखा हुआ है 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे क्या है रो में, क्या है 20 लॉक्स है, और 90 इन द नेक्स्ट रो, अगले में 90 रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है। यानी कहेंगे क्या, कैसे रखा हुआ है बाबू, जो लेट ए वन को कह दिए, नीचे से 20 रखा है कहोगे, फिर A2 कितना रखा हुआ है 19। देखो यहाँ कम होते जा रहा है ना, देख रहे हो 20 90 ऐसे कम होते जा रहा है। फिर A3 कितना है, A3 में है आपका 80, ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल लॉस जो है कितना है 200, तो एस एन कितना दिया है 200 दिया है। तो हमसे पूछा है कितने टोटल रो है, नंबर ऑफ रो, जैसे डायग्राम दिया है नीचे 1 2 3, ऐसे कितना रखा, जैसे नीचे में 20 है, ठीक है, तो नीचे कितना 20 है, फिर 90 है, फिर 18 है, ऐसे करना है। कितना रो होगा कि उनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आएगा 200 आ जाएगा ऐसा में। तो नंबर ऑफ रो पूछा है, मैंने n कह दिया, मतलब आपसे n पूछा है, तो आप लिख देना लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n, सब लिख सकते हैं। अब देखो और क्या पूछा है कि जो लास्ट जो n जो आएगा तो उसका a nth पूछा है कितना होगा। तो पहले n निकालते हैं, पहले n फाइंड करते हैं। देखो कैसे n निकलेगा, देखो बाबू कहेंगे Sn इक्वल टू 200 दिया हुआ है। Sn क्या होता है n/2, a कितना है, कहेंगे यहाँ पे a आपका दिया है 20, ठीक है, तो a आपका 20 है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू 20, 2a होता है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, और डी हो गया सर 90 माइनस 20 मतलब -1 डी, तो -1। कॉमन डिफरेंस किस में आ रहा है बाबू, नेगेटिव आया, इक्वल टू 200, तो लिखेंगे यहाँ डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n कितना हो गया 40, ठीक है, प्लस ये क्या है माइनस है, इस माइनस को n से मल्टीप्लाई करोगे तो -n हो जाएगा, n 1 n होता है, n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो n आएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पे -n, ठीक है, फिर देखो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई +1, ये आपका कितना हो गया 400, ये 2 क्या था डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करते हैं, यहाँ 40n हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 400, इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 40n प्लस n इक्वल टू 400 आया समझ में। अब देखो ये 40n है, यहाँ 1 है, कितना हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, ये यहाँ प्लस बाबू छुपा हुआ है बाबू, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -400 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसको इरेज करता हूँ, ये माइनस कॉमन ले लो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो कितना आ गया n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर -41n फिर प्लस 400 इक्वल टू कितना 0। इसको ब्रेक करते हैं बाबू, देखो 400 है, ब्रेक करेंगे, देखो 4 इंटू 100, ठीक है, 4 इंटू कितना आ गया 4 इंटू 25, देखो 4 4 16 इंटू 25, देख रहे हो, ऐसे ब्रेक कर दिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या किए, फैक्टराइजेशन किए। मैं आपको क्वाड्रेटिक से पढ़ाया था, जिसे डी से निकाल सकते हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं हुआ तो डी से निकाल लेना। तो इसको तोड़ो, ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए, ठीक है, सम करो या सेपरेट करो 41 आना चाहिए। देखो यहाँ कितना दिया हुआ है -16 और -25, कितना आ गया
आपका -41 आ जाएगा। किया तो ब्रेक करेंगे तो n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन होगा तो n -16, यहाँ 25 कॉमन होगा, n -16 इक्वल टू 0। क्यों? ये माइनस बाहर निकल साइन बदल जाएगा, तो n -16 यहाँ भी, n -16 यहाँ भी है, तो लिखें n -16 और n -25 इक्वल टू 0। कहेंगे देयरफॉर n -16 इक्वल टू 0 हो गया और n -25 कितना हो गया? 0 हो गया। n कितना आ गया? 16 हो गया, यहाँ n कितना आ गया? 25। तो कहेंगे बाबू कि देखो दो आंसर है, एक 16 हो गया और 25, दोनों प्लस में है, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पे 20 है ना, तो 20 से नीचे जा रहे हो, देखो 20, 19, 18, 2 है, मतलब 20, 19, 18 से नीचे जाओगे तो जैसे ही देखो टोटल 20 है और जैसे 21 में जाओगे तो निगेटिव में आ जाएगा। 21 में निगेटिव होगा, 22 में निगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे A1, A2, A3 AP फॉर्म में जब जाओगे तो 20 जब फर्स्ट आएगा तो निगेटिव होगा। तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, N16। क्योंकि जब निगेटिव आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लॉग्स होते हैं जो रख रहे हैं हम लोग निगेटिव रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 20, 19, 18 ऐसे जा रहा है और फिर निगेटिव आ जाएगा। तो कभी भी हम जैसे लॉग्स है हम रखें, कहेंगे -2 रखें, नहीं, मतलब 15, 15, 16, 17 ऐसे रखते हैं, निगेटिव में नहीं रख पाएंगे। तो n आपका 25 नहीं होगा, तो जो है n यहाँ जो दिया 25 इज नॉट वैलिड फॉर दिस प्रॉब्लम। कहेंगे यहाँ इरेज करता हूँ, यहाँ मैं इरेज करता हूँ, कहेंगे therefore n equal 25 is not valid for this problem, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था? an, मतलब A16 पूछा है, तो a प्लस 15d, a कितना था आपका 20 है, 15d कितना है -1 है, तो 20 - 15 कितना आ गया 5। तो टोटल रोज कितना था 16, कितना है 16, और फिर फर्स्ट में क्या था कहते 20, कितना गया 16 आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे जा रहा है, नीचे सबसे 20 है और सबसे ऊपर जो होगा कितना आएगा 5 आएगा। 16 टोटल है, जो 16 रोज है सबसे ऊपर वाला उसमें कितना रखा गया है 5 ब्लॉक्स रखा गया है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहता है। इसको मैं इरेज कर दिया। अब समझो क्वेश्चन नंबर 20 कहा है। क्वेश्चन 20 में मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या बोल रहा है। ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्या लास्ट क्वेश्चन है। आज आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग चैप्टर 5 को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, एक आलू रेस होता है, पोटैटो रेस है, एक रेस होता है, ठीक है। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है उसको प्लेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, एक बकेट है इसको प्लेस किया गया है, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया गया क्वेश्चन में कहा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहला पोटैटो है वहां से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, यहां से 5 मीटर, जैसे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहां से 5 मीटर पर डिस्टेंस पे है, ये 5 मीटर डिस्टेंस है जो पोटैटो रखा गया, पहला पोटैटो यहाँ पे पहला। फिर जो दूसरा रखा गया 3 मीटर डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक, ये ऐसे ही रखा गया है। फिर 3 मीटर पर रखा जा रहा है, फिर यहां भी जो तीसरा रखा गया यहाँ पे 3 मीटर। आलू क्या रखा गया है? आलू है, पोटैटो है यहाँ पे।
रखा गया है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और यहां पर क्या है, पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ऐसे बना हुआ है। 10 है और एक जो गर्ल्स हैं, ठीक है, यहां से इस जगह पर से इस जगह पर से दौड़ रही है, यहाँ बल्टी है और यहाँ से गर्ल्स दौड़ना शुरू की है। दौड़कर यहाँ गर्ल्स है, ठीक है, ये दौड़ रही है, दौड़ के यहाँ गई, आलू को उठाई यहाँ से, फिर वापस आई, फिर इसमें डाल दी एक आलू, आलू चला गया, फिर गई यहाँ, फिर यहाँ गई इस जगह पर दौड़ के ये गर्ल्स, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ से आलू उठाई, फिर इसमें डाल दी, ऐसे ही कर रही है। तो ऐसे ही ये कर रही थी लड़की जो गर्ल है। और फिर क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, कि which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. स्ट्रेट लाइन में है 3 मीटर पर है सब। डायग्राम देख लीजिए, बुक में डायग्राम दिया हुआ आपके। फिर कह रहा है अ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, जो कंप्यूटर है, जो लड़की है जो दौड़ रही है, यहाँ शुरू की है बकेट से। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, वो जो पास वाला पोटैटो उठाती है, फिर इसमें डालती है। तो एक बार गई और फिर वापस आई, तो 2 बार हो गया। कि उसी तरह से यहाँ गई, तो एक बार गई फिर वापस आई, 2 बार। तो सभी में एक बार जाना फिर आना, 2 बार डिस्टेंस कवर कर रही है। वो जो यहाँ लड़की है 2 बार डिस्टेंस कवर कर रही है। ड्रॉप इट इन द बकेट, मतलब नेक्स्ट पोटैटो रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, मतलब क्या, पोटैटो उठा रही है, इसमें डाल दे रही है। Runs to the bucket to drop it in and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. कब तक करिए, जब तक ये पोटैटो पूरा यहाँ तक, यहाँ का जो पोटैटो है ना, यहाँ ना आ जाए तब तक करिए। मतलब ये 10 आलू जो है यहाँ पे है, पोटैटो है, इसको यहाँ रखना है। तो कहा कि क्वेश्चन में लास्ट में बोल रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, जो कंप्यूटर है, जो गर्ल्स है, कितना डिस्टेंस कवर की है आयसन में। यही क्वेश्चन कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो बाबू, जो लेट मान लेते हैं, लेट A1 कितना हो गया, ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर की है, तो 2 × 5, मतलब इसने 10 मीटर डिस्टेंस कर दिया फर्स्ट टाइम में, एक बार जाना एक बार आना। तो सभी में से कर रही है। अब देखो A2 कितना हो गया, 2 × ये 5 था प्लस 3, क्यों, ये 5 हो गया, 3 कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 × 8 कितना, 60 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर A3, अब देखो 5 और 3, 8 और 3 कितना, 11 हो जाएगा। यह सिंपल बात है कि 2 × 5 + 3 और प्लस 3 कितना हो गया, 5 3 8, ठीक है, 8 3 11, 2 × 11 22 मीटर। जाहिर सी बात है कि इसमें 5 में 3 बढ़ गया, 8 किया, 8 डिस्टेंस कवर की है, 8 डिस्टेंस कवर की है। फिर 2 बार, फिर कितना, 8 के बाद फिर 3 बढ़ गया, फिर 11 डिस्टेंस कवर की है 2 बार, फिर 3 बढ़ेगा, ऐसे चलते रहेगा। कितना टोटल है, 10 है, कितना है, 10 है। देखो 1 2 10 बार यहाँ तक जाएगी। तो कहेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है, मतलब S10 पूछा है, S10 पूछा है, कितना होगा, कैसे निकालते हैं सर। A कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है, तो 16 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा मीटर, ठीक है। और N कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो निकालते हैं S10 क्या होता है, 10/2, 2A, 2A कितना आपका 10 है, N - 1 × D, N कितना हो गया, 10 था, ये 9 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, D कितना है आपका 6, ये कट गया 5 टाइम्स में, 2 10 20, 54, इसको मल्टीप्लाई करें 54 आएगा, इसको ऐड करते हैं 5 × 74, 5 × 70, यहाँ इंटू है छुपा हुआ है 74, तो मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं
5 और 20 कैरी 2, 7 5 30, 5 और 2 37। 370 मीटर ये जो गर्ल्स है, जो कंपटीटर है, डिस्टेंस कवर की है। 370 मीटर जो यहाँ कंपटीटर है, मतलब जो गर्ल्स है, उसने कवर की है आयसन में। तो कैसा क्वेश्चन लगा? क्वेश्चन बहुत शानदार था बाबू। तो आज हम लोग क्या पढ़े? क्वेश्चन नंबर क्या 15 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 क्वेश्चन पढ़े हैं और आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। कोई डाउट होगा यहाँ तक आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाबू रुकिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।